हमने सुना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या वजह क्या है? क्या आपको एतमाद में नहीं लिया गया, या जो हुकूमत लाना चाहती है इलेक्शन रिफॉर्म बिल, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस हवाले से ही आपको रिजर्वेशन है? देखिए, रिजर्वेशन हमने जब हुकूमत के हम सामने ले आए थे, जब शिबली साहब बहादुराबाद आए थे कराची, और हमें उन्होंने ब्रीफ किया था ऑन ईवीएम मशीन। उस पे हमारे जितने भी इलेक्शन सेल से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठे थे, राब्ता कमेटी के लोग भी थे। कुछ सवालात रखे थे हमने टेम्परिंग के हवाले से, और बहुत सारी चीजें थी टेक्निकल, उसकी अप्रूवल, और फिर ये भी था कि हर जमात को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये सारी इलेक्शन जो उसका सिस्टम है, तरीक़ेकार है, उसको बेहतर करने के लिए हम वी आर फॉर टेक्नोलॉजी के, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए इलेक्शन में, और होना चाहिए शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, उसमें धांधली का अंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे कि अगर ये मशीन आ भी जाती है तो क्या गारंटीज हैं कि इसमें टेम्परिंग नहीं होगी। लोग तो वही इस्तेमाल होंगे इलेक्शन कमीशन के या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के, तो ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन वसीम मुफ्ती साहब, क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जब शिबली फराज साहब आए थे ये जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे आगाह कर दिया गया था उनको, लेकिन 10 जून को कौमी असम्बली से इलेक्शन रिफॉर्म बिल जो है वो पास हुआ, उसमें हुकूमत के जो लोग थे, इत्तेहादी थे, सबने वोट किया, तो उस वक्त तो आप वोट कर चुके थे। अब यही बिल अगर जॉइंट सेशन में आ रहा है तो वहां पे आप लोगों ने क्यों कहा कि नहीं, अभी हम इसकी वोटिंग के लिए तैयार नहीं है? उसमें हमारा जो व्यू था, वो हमारे जो वजीर हैं उन्होंने पीएम साहब के सामने भी, कैबिनेट में भी रखा था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, ऑपोजिशन की जमातें, उनको सबको ऑन बोर्ड लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये तासुर गलत है। और आज भी हम इंतजार कर रहे हैं उन सवालात के जवाब का, और अभी हमारी बात हुई थी खालिद भाई से भी, और जो हमारे एमएनएज हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो फिर से एक मीटिंग रखना चाह रही है, एक उसकी तो वसीम साहब, एमक्यूएम की क्या ये पोजीशन है कि जब तक जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो भी, उनको भी एतमाद में नहीं लिया जाता, वो भी जब तक इसकी मंजूरी नहीं देते तब तक एमक्यूएम जो है वो भी उसकी मंजूरी नहीं देगी? फिर देखिए, एमक्यूएम कोलिशन पार्टनर जरूर है, मगर हम चाहेंगे जो खदशात हैं वो जरूर दूर हों। टेक्निकलिटीज भी हैं उसके अंदर कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग, हमारा एक पॉइंट था कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इसको अप्रूव कराया जाए, उनके पास भेजी जाए, अगर वो गारंटीज लेते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शंस इतने तनाज़े में होते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई रिजल्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो वसीम साहब, ये सिर्फ मामला इलेक्शन रिफॉर्म बिल की वजाहत का है, ईवीएम पर जो है आपके तहफ़्फ़ुज़ात का है, या अब एमक्यूएम को ये महसूस होने लगा है कि हुकूमत की वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, जो रीसेंट हालात और वाक़यात थे उसकी वजह से हुकूमत कमज़ोर हो रही है, और इस वजह से एमक्यूएम जो है अब सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है उसी बिल पे जिस पे जून में आपने सपोर्ट किया था हुकूमत को? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये हमने कभी ना किया है ऐसा। हम असेंबली में हर मुश्किल वक्त में एज ए कोलिशन पार्टनर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। मगर अभी आपने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा था कि हम काफी अरसे से गौर कर रहे हैं हुकूमत छोड़ने का, और अब तो सिर्फ डिसीजन करना है। जब पूछा गया कि 2 से 3 महीने या उससे कम, तो आपने कहा शायद उससे भी कम। वो देखें, वो इश्यूज अलग हैं, आप ईवीएम को उससे मिला रहे हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारे हैं। अच्छा। हमारे पार्टी के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए हैं पीटीआई ने। हमारे ऑफिसेज आज भी बंद हैं, हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हम पे झूठे मुकदमात चल रहे हैं, और अगर दूसरी जगह में देखूं तो सारे मुकदमात लोगों के खत्म हो रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं। तो आप हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इशू ईवीएम नहीं है, दूसरे इश्यूज है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि हुकूमत से अलग हो जाए? बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, और हम पे प्रेशर भी है, महंगाई का प्रेशर अलग है। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर हमसे सवाल करता है कि व्हाई यू आर इन द गवर्नमेंट, जबकि इतना महंगाई अरूज पे जा रही है। हम पे राब्ता कमेटी का प्रेशर है, हमारे एमएनएज का प्रेशर है।
तो उसको हम हैंडल कर रहे हैं। ये भी हमने सारी चीजें थ्रू मीडिया कैबिनेट को भी बताया है, हमारे जो वजीर हैं वो भी जिक्र करते रहे मीटिंग्स में, पीएम साहब के सामने भी रखी ये सारी चीजें, मगर अफसोस के वहां से कोई सीरियस जवाब नहीं अभी तक मौसूल हुआ या कंसर्न नहीं शो किया जा रहा कि हमारे वसीम साहब, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? पे नहीं आ रहे हैं। क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि जब हुकूमत को जरूरत होती है कि कोई अहम बिल पर वोटिंग की जाए और उस पर इत्तेहादियों की जरूरत होती है तो काफ लीग कहती है कि पंजाब में हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, हमें मुश्किलात का सामना है। आज उनकी इस हवाले से मीटिंग हुई, आप भी यही बात कर रहे हैं। जब ये मामला आया है वोटिंग का, ईवीएम पे सपोर्ट का, तो अब एमक्यूएम भी यही बात कर रही है कि हमारे जो भी ग्रीवेंसेस थे, हमारे जो भी मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए। महज इत्तेफाक है कि तमाम इत्तेहादी एक ही वक्त में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब हुकूमत को जरूरत होती है? ऐसा नहीं है शहजाद, ये तासुर बन गया है, टाइमिंग ऐसी हो गई है। आप अगर देखो, जब ये टीएलपी का मामला चला था गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उस वक्त हमने ये खालिद भाई ने ये बात की थी इस्लामाबाद में, और फिर हमने भी ये बात की कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है, खून खराबे से बचा गया है। हिकमत बड़ी अच्छी थी बाजवा साहब की भी, और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उसको भी कंसिडर किया जाए। तो ये उधर से शुरू हुआ था मामला, ये तो बाद में ईवीएम मशीन का मामला आया है। तो वसीम साहब, आपकी जमात के हवाले से और काफली के हवाले से ये कहा जाता है कि इशारा आता है तो फिर फैसला करते हैं कि इत्तेहाद में रहना है या इत्तेहाद से निकलना है या इत्तेहाद में शामिल होना है। कोई ऐसा इशारा मौसूल हुआ है? नहीं, अगर होगा तो इशारा वो हमने आपके सामने भी रखा है, अवाम के सामने भी रखा है। इशारा हमें अपने राब्ता कमेटी से है, अपने अवाम से है। मैंने बताया ना, महंगाई जिस जगह जा रही है, अवाम का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वो इशारे हैं हमें। तो कितना सस्टेन कर सकती है आपके ख्याल में आपकी जमात ये प्रेशर? और क्योंकि आप लोग अगर इत्तेहाद से अलग हो गए तो फिर मुमकिन है कि हुकूमत तो गिर जाएगी तहरीक इंसाफ की। देखिए, हम एक सियासी जमात है, आगे इलेक्शन खड़ा है। हाँ, हम जहां तक सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, जमहूरियत को हम नहीं प्रॉब्लम में डालना चाहते, डीरेल नहीं करना चाहते सिस्टम को, मगर एक लिमिट होती है उसकी भी। हम आपस में मुशावरत कर रहे हैं, राब्ता कमेटी भी मुशावरत कर रही है, सब मिलके बैठे हैं कि क्या किया जाए। और आगे इलेक्शन भी हमें नजर आ रहा है, और हम पे, जैसे कि मैंने कहा, प्रेशर बिल्कुल आवाम का भी है। कराचीआइट्स हमसे सवाल करते हैं कि अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। कराची का इशू पानी का, ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का, हर चीज वैसी की वैसी है। और अगर मैं पार्टी के इशू देख लूं, उसमें भी कोई अच्छी खातिर खा चीज नहीं सामने आई, तो जाहिर है फिर हमें कुछ फैसला तो करना होगा। तो वसीम साहब, इलेक्शन में तो अभी 2-2.25 साल है, क्या उम्मीद नहीं है एमक्यूएम को कि हालात बेहतर हो सकते हैं? आप बार बार ये कह रहे हैं इलेक्शन सर पे खड़ा है, भी इलेक्शन में 2 साल है। 2 साल का पीरियड आप भी जानते हो, 3 साल जो गुजरे हैं उसमें डिलीवरी नहीं है, और फिर महंगाई सबसे बड़ा बोझ है, जिसका बोझ हमको भी उठाना पड़ रहा है, जाहिर है, एज ए कोलिशन पार्टनर। तो मैंने कहा कि हम भी सियासत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ आगे देखना होता है। तो लास्ट मोमेंट पे तो हम ऐसी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। हम जहां तक रेजिस्ट कर रहे हैं, मगर हमने इमरान खान साहब के सामने, उनके जितने असद उमर साहब के सामने, ये सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, और एक दफा नहीं, कई दफा। लेकिन ये आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि हमें भी महंगाई का बोझ उठाना पड़ा है? आप तो जिम्मेदार है, आप तो हुकूमत में है, आप ये क्यों कह रहे बोझ उठाना पड़ा है? ये तो जिम्मेदारी आप पर आती है, आप तो हुकूमत कैसा है? जितना शेयर है हमारा कैबिनेट में, एक मेंबर है हमारा आईटी का वजीर, जाहिर है उसी हिसाब से मैं बात करूंगा ना।